नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा अरोड़ा आज आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी पता चलेंगे और आपके मन में जो भी शंकाएं हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, हमारे ट्रीटमेंट से रिलेटेड, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। तो ये वीडियो पूरा का पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिए और लोगों को शेयर करना मत भूलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे है तो फिर आज हम फिजियोथेरेपी के बारे में जो लोगों के दिमाग में गलत फहमियाँ हैं वो आज हम दूर करने जा रहे हैं डॉक्टर नेहा सिंह अरोड़ा के साथ। तो मेरे पास 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो बहुत बहुत दिनों से मेरे दिमाग में थे कि मुझे शेयर करना चाहिए और मुझे पूछना चाहिए कि आखिर ये बात सच है या गलत। हम इतने दिनों से जो लोगों के दिमाग में वो गलत फहमी है। तो मैम आज मेरा पहला आपसे यही क्वेश्चन है कि क्या फिजियोथेरेपी में डॉक्टर का रेफ़र करना हमारे लिए इतना ज़रूरी है? लाइक इज़ इट कंपलसरी कि हम डॉक्टर का रेफरल फिजियोथेरेपी के लिए? नो नूरा, एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन नूरा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि जब तक कोई मेडिकल डॉक्टर रेफ़र नहीं करेगा तब तक फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट नहीं देख सकता, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। दिस इज़ टोटली फॉल्स। फिजियोथेरेपिस्ट इटसेल्फ एक प्रॉपर डिग्री कोर्स रहता है। इट इज़ अ 4.5 year कोर्स विच वी डू एंड वी लर्न एवरीथिंग, असेसमेंट्स, डायग्नोसिस, असेसमेंट एंड देन प्लान ऑफ ट्रीटमेंट, एवरीथिंग वी डू एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। और अगर कहीं हमें लगता है कि इस पेशेंट को किसी और मेडिकल डॉक्टर को रेफर करना चाहिए या इसे सिर्फ फिजियोथेरेपी सफिशिएंट नहीं है, देन डेफिनेटली वी टेक दैट एडवाइस ऑल्सो। बट पेशेंट हमेशा हमारे पास आ सकता है अगर उसे किसी भी प्रकार की मसल की इंजरी है, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डीजेनरेटिव डिस्क प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, देन डेफिनेटली अ पेशेंट कैन कम और हम उसकी सारी मसल्स, सारे जॉइंट, स्टिफनेस, वीकनेस सब असेस करके उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। सो आई होप नोरा यू आर सेटिस्फाइड। हाँ, बिकॉज ये इतने सारे लोगों की गलत फहमी है एंड मुझे अभी पता चला है कि फिजियोथेरेपी एक पूरा 5 years का कोर्स है एंड देन ऐसा भी मैंने सुना है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ एक डिप्लोमा कोर्स है। दे आर जस्ट डिप्लोमा होल्डर्स। सो इट इज़ वेरी आई थिंक people have lot of misunderstanding about this profession. Maybe Noora, it is because of the quacks. Actually लोगों को अवेयर होना चाहिए अब। चूज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट वाइजली। अपना फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ही अच्छे से चूज़ करें, सिलेक्ट करें। बहुत सारे क्वैक्स भी घूम रहे हैं तो आप अवेयर रहें। जो घर घर आते हैं, कुछ भी ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो वो तो लोगों की समझ के ऊपर है कि आप एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट चूज़ करें। और एक चीज़ है मेरा ये सेकंड क्वेश्चन वैसे ये है मैम कि क्या फिजियोथेरेपी में सर्जरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? कितने लोग हैं मेरे रिलेटिव हैं जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़। सो उनको डॉक्टर ने रेफ़र किया था, सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन है एंड देन द पेशेंट वाज सो हेल्पलेस कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करे क्या। तो फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर्जरी ही एक लास्ट और फाइनल ऑप्शन है या फिर हमारे पास और भी उसके लिए ऑप्शंस जाते हैं पेशेंट के लिए? लेट मी टेल यू नूरा, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, स्पेशली लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताती हूँ कि हर एक सर्जरी की सक्सेस फिजियोथेरेपी पे डिपेंड करती है। आज अगर आप नी रिप्लेसमेंट कराते हैं तो उसके बाद नी रिप्लेसमेंट से आपकी 50% भी रिकवरी नहीं होगी अगर आप उसके बाद फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं। तो व्हाई नॉट गो फॉर फिजियोथेरेपी बिफोर सर्जरी? तो मैं ये बोलती हूँ कि आप इतनी बड़ी सर्जरी कराने के पहले ही फिजियोथेरेपी क्यों नहीं ट्राई करते हैं। और नूरा, मैंने हज़ारों ऐसे स्लिप डिस्क के, नी आर्थराइटिस के क्रॉनिक केसेस भी ठीक किए हैं ओनली विद आवर फिजियोथेरेपी। और अगर पेशेंट सर्जरी भी करता है तो अगर उसके मसल्स वीक हैं या स्टिफनेस है या एसोसिएटेड कोई नर्व कंप्रेशन है तो कई बार वो सिर्फ सर्जरी से रिकवर नहीं कर पाते हैं।
तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि मेरे पास जो भी रोटेटर कफ टियर, स्पोर्ट्स इंजरी, स्लिप डिस्क के पेशेंट है, फर्स्ट गो फॉर फिजियोथेरेपी, एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन ओनली प्लान फॉर सर्जरी, बट फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी फिजियोथेरेपी। एंड ऑफ कोर्स अभी फिजियोथेरेपी बहुत एडवांस हो चुका है, जैसा कि लोग पहले सोचते थे कि सिर्फ मशीन लगाते हैं और हो गया। नो, आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचिए, और अगर आपको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो इट इज़ नॉट अ कंप्लीट फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट आपको अच्छे से एक्सरसाइज कराएगा, मैनुअल थेरेपी देगा, टच से आपके सारे मसल्स जो हैं उनको मैनिपुलेट करेगा, रिलीज करेगा। उसके बाद आपके जितने भी जॉइंट्स स्टिफ हैं, स्पाइन को असेस करेगा। और अब तो मैं जो ट्रीटमेंट करती हूँ वो बहुत ही एडवांस है, ऑस्टियोपैथी। आपने कायरोप्रैक्टिक ऑस्टियोपैथी सुना होगा, तो उससे तो सर्जरी की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मेरे पास आज तक जितने भी पेशेंट आए हैं नूरा, उसमें से आई कैन से, आई एम ग्लैड टू से कि 100 में से 99%, 99.9% पेशेंट मेरे पास रिकवर हो जाते हैं। That's a great thing. तो फ्रेंड्स, आज मतलब हमारी एक गलतफहमी दूर की है मैम ने कि फिजियोथेरेपी सर्जरी ही फाइनल ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ हमारा यहाँ पिक्चर क्लियर होता है कि फिजियोथेरेपी सर्जरी के पहले भी इम्पॉर्टेंट है और सर्जरी के बाद भी इम्पॉर्टेंट है। और जब मैम ने बोला कि मशीन सिर्फ लोगों को लगता है कि सिर्फ मशीन है, तो मैम मुझे ये पॉइंट से मुझे ये याद आया है कि मशीन तो ठीक है, बट मैंने तो लोगों को ये भी कहते सुना है कि फिजियोथेरेपी और मसाज एक ही चीज है। तो ये तो मतलब या नूरा, आई थिंक दिस इज ये तो 1987 की बात हो जाएगी अगर हम बोलेंगे कि फिजियोथेरेपी इज मसाज थेरेपी। फिजियोथेरेपी इज टोटली साइंटिफिक। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरा डिग्री कोर्स होता है, 4 इयर्स हम इंटर्नशिप करते हैं हॉस्पिटल में। एवरीथिंग इज वेरी साइंटिफिक। असेसमेंट से लेकर सारी एनाटॉमी हम देखते हैं, पेशेंट के मसल्स चेक करते हैं, जॉइंट्स चेक करते हैं, एक्सरेज देखते हैं, MRIs देखते हैं। तो बिल्कुल भी ये मसाज थेरेपी नहीं है। मसाज इज फॉर रिलैक्सेशन, जो आपकी बॉडी को सिर्फ एक अच्छा इफेक्ट देती है, प्लेजेंट इफेक्ट, रिलैक्स करती है। और फिजियोथेरेपी जो होती है वो एक साइंटिफिक टेक्निक होती है, जिससे हम पेशेंट की टाइट मसल्स, लूज मसल्स, वीक मसल्स सब असेस करते हैं, नर्व कंप्रेशन, एवरीथिंग वी चेक। सबके लिए क्लिनिकल टेस्ट होते हैं। वी क्लिनिकली असेस द पेशेंट, if needed go for investigation, then we do diagnosis, then we treat the patient. So definitely it is not a massage therapy. Wow. Actually आज I feel like बहुत सारे लोगों के, मुझे ये होप है कि बहुत सारे लोगों के दिल और दिमाग में जो गलतफहमी है फिजियोथेरेपी को लेकर, मे बी दे हैव लाइक आप तक ये मैसेज पहुंचा होगा। एंड आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर नेहा सिंह रोड़ा टू गिव अस अ वंडरफुल मैसेज। एंड यस, थैंक यू। Thank you. Heal without pills and come to our clinic and give life to your ears. Thank you.